कोरोना के नाम पर फर्जीवाड़ा। लोग कोरोना से नहीं सिस्टम की लापरवाही से मर रहे हैं। जिला अस्पताल बड़वानी में लचर स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है। साफ सफाई से लेकर मरीजों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों का उपचार सही तरीके से नहीं किया जा रहा। कई कर्मचारी अपनी मनमानी एवं हठधर्मिता के कारण एवं एक ही स्थान पर वर्षों से जमे होने से यहाँ व्यवस्थाएं लगातार बद से बदतर होती देखी जा रही है। ऐसा ही मामला सिंघाना के एक मरीज जिसके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण उसकी इंदौर जाते वक्त मौत हो गई। शासन स्वास्थ्य और शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट देती है, बावजूद स्वास्थ्य विभाग के हाल बदहाल है। क्या क्या कारण हो सकते हैं यह समझ से परे है, किंतु व्यवस्थाएं सुधारने के लिए बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा को आगे आना पड़ा। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन की भी कोई जवाबदारी होगी या नहीं। साफ सफाई जैसे छोटे छोटे कार्यों के लिए कलेक्टर साहब को मैदान संभालना पड़ा। सिविल सर्जन और CMHO की हॉस्पिटल प्रबंधन की जवाबदारी है, बावजूद अपनी जवाबदेही पर क्या यह सही उतर रहे हैं? यह आखिरकार बड़वानी अस्पताल में क्या हो रहा है? आज हम वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं और ऐसे में मरीजों के इलाज के साथ साथ उनसे हमें भावनात्मक रूप से जुड़े भी रहना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण की छवि को कभी भी धूमिल नहीं करना चाहिए है, किंतु यह सब जिला अस्पताल में हो रहा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व में भी बड़वानी जिला चिकित्सालय व्यवस्थाओं के मामले में चर्चित रहा है। जिला चिकित्सालय को भगवती आरोग्य केंद्र से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हद तो तब हो गई जब जिला अस्पताल के कायाकल्प के लिए माननीय कलेक्टर साहब को मैदान में आना पड़ा। सरकारी हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को लाया था बुखार कोविड की संख्या में कोविड क्षेत्र में उनको भर्ती कर दिया। आपका नाम? दिलीप राठौर, यहाँ के निवासी। सदर बाजार सिंघाना। क्या हुआ आपके साथ? मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, बुखार था, मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाया दिखाने के लिए। तो इन्होंने कोविड क्षेत्र में एडमिट किया। वहाँ एडमिट किया इन्होंने, तो बोला 1 घंटे बाद कि इनको इंदौर रेफर करना पड़ेगा। इंदौर रेफर करने के लिए इन्होंने कार्रवाई कर दी, लेकिन एम्बुलेंस का इंतज़ार करते करते रात को 11 से सवेरे की 11 से शाम को 8 बजे 8:15 बजे करीब एम्बुलेंस आई। तो उसमें देखें तो एम्बुलेंस की स्थिति बहुत दयनीय है। एम्बुलेंस में फैन AC वगैरह सब बंद। अंजड़ तक हम लोग गए और ऑपरेटर ने गाड़ी रुकवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने गया। उसमें उसको 10-15 मिनट लगे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में। मम्मी को फैन AC बंद होने के कारण घबराहट बहुत हुई। वहाँ से उनको जल्दी करने को बोला, वहाँ से कुछ गाड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी रिलीफ मिला उनको। इंदौर से 50 किलोमीटर पहले फिर गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया ऑक्सीजन का। फिर इन्होंने उसमें मेरी मम्मी चढ़ पड़ी। मैंने उनको आगे चिल्ला के बोला गाड़ी रोको भैया, मम्मी को तबीयत खराब है। तो इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया। ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी इंदौर हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में इसकी गति इतनी धीमी थी, यहाँ से 8:15 बजे रेफर किया। ये करीब 1 बजे के लगभग इंदौर MI हॉस्पिटल पहुँची, MTH हॉस्पिटल में। और यहाँ पर इन्होंने पूरा दिन इंतज़ार करने पर कोई उपचार मेरी मम्मी को नहीं दिया। मेरी मम्मी विगत 30 साल से गाठियावाद, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की तकलीफ थी। वो गोली लगातार 30 वर्ष से सेवन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने वो गोलियां नहीं खिलाई और इनकी तरह से एक गोली का भी उपचार नहीं किया। मात्र यहाँ इन्होंने पूरा दिन ऑक्सीजन पर मेरी मम्मी को पटा था। कोई इन्होंने सूद नहीं ली और वो घबराते हुई पूरे रास्ते में घबराते हुए इंदौर तक पहुँची। अगर मैं एम्बुलेंस में साथ नहीं जाता तो ये एम्बुलेंस वाला मेरी मम्मी को रास्ते में ही दम तोड़ देती मेरी मम्मी। ये तो आगे के ड्राइवर के पास जाके बैठ गया था। ऑक्सीजन ख़त्म होने पर मैंने बोला उसको, जब उसने गाड़ी रोकी और इनको मैंने पूछा कि यार कोविड की शंका वाले पेशेंट के साथ में तुम परिजन को कहाँ ले जाओगे? उसने मेरे से आगे से बोला कि तुम परिजन को साथ में जा रहा है। तो मैंने ये सवाल करा साथ में क्या ले जाओगे आप? तो हाँ चलना, बैठ जाना, बैठना। लेकिन वहाँ इंदौर जैसे पहुँचेंगे कि गेट के वहीं आपने उतर जाना और कोई सवाल करे तो बोलना मैं ड्राइवर पास बैठ के आया। एम्बुलेंस की इतनी दयनीय स्थिति थी। अस्पताल में अव्यवस्थाएँ बहुत है, कोई देख रेख नहीं कर रहा था, पेशेंट के पास कोई जाता नहीं। बाथरूम गंदी, लेटरिन गंदी, उनके सब मेरे पास वीडियो फोटो है।
बहुत लापरवाही, कोई सुनता नहीं। 10-15 बेड का रूम था, वहाँ मेरी मम्मी को रखा, केवल 4 पंखे थे, हवा नहीं लग रही थी। मैं मेरा इमीडिएट फैन लाया और मेरा मम्मी को फैन लगाया। मैंने इनको गोली पुरानी उपचार वाली देने को बोला, तो ठीक है चलो दे आओ। तो एक बार मैं गोलियाँ देने गया सवेरे के टाइम की। शाम की गोली इनको मैंने बोला, नर्स होती थी मैडम हमारे यहाँ मम्मी को गोलियाँ खिला दी दोपहर की और शाम की। कहाँ खिला दी बोले। मम्मी से बात करने पर इन्होंने कोई दवाई गोली नहीं दी और इनके तरफ से एक कोई उपचार ही नहीं था। ऑक्सीजन और सैंपल लेने का अलावा इन्होंने सैंपल लिया और ऑक्सीजन लगाया होगा, इसके अलावा इन्होंने कोई उपचार के नाम से एक गोली भी नहीं दी। इतनी घोर लापरवाही यहाँ पर चल रही। और शंका के आधार पर मेरी मम्मी को वहाँ पर इन्होंने रखा और मेरी मम्मी की हैसियत से, बीमारी महामारी की दहशत से दम तोड़ दी। MTH हॉस्पिटल ये रिपोर्ट नेगेटिव अच्छा, MTH हॉस्पिटल जो वहाँ गए तो वो रिपोर्ट क्या दी उन्होंने? MTH हॉस्पिटल की रिपोर्ट निगेटिव है, वहाँ पर कोई पॉजिटिव की खबर नहीं है। निगेटिव की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और इन्होंने शंका के आधार पर मेरी मम्मी को यहाँ पर रखा और सदमे में मेरी मम्मी चली गई। यहाँ पर जो ज्ञापन आपने किसको दिया? मैंने यहाँ पर ज्ञापन मंत्री महोदय को दिया, प्रेम सिंह पटेल, और सांसद महोदय को दिया है। और अभी अपर कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ, ADM साहब को और CMA को दिया। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारें। मेरी मम्मी खोया ऐसे अन्य किसी और माँ बाप ऐसे सीरियस पेशेंट ऐसे दम नहीं तोड़ा। या तो यहाँ सैंपल लिया जाए जब तक उस पेशेंट का उपचार व्यवस्थित किया जाए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही ये कोविड। बड़वानी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।